कौन होस्ट था भाई मेरे पहले? अभी मेरे को क्योंकि लिख करके आया कि यू आर द होस्ट ना हो, तो मुझे लगा कि मेरे से पहले कौन होस्ट बन के बैठा था। ऐसा मत करो भाई। कुछ उल्टा पुल्टा रिकॉर्ड कर दोगे, मैं उसको एडिट करूंगा नहीं और उठा करके डाल दूंगा। फिर ऐसे रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स आएंगे। चलो दिव्यांशी मैडम तो आप अपने हिसाब से आएंगी। लखनऊ वाले पहले आप करते हुए। चलो इनको बोल देते हैं आने को। चलो अपन तब तक थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, क्या क्या ही जाता है इससे। अच्छा, कैसा? तेज जा रहा है, स्लो जा रहा है, भारी जा रहा है, हल्का जा रहा है, कैसा जा रहा है? हम्म। अरे कुछ तो बोल दो। क्या हो रहा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि भारी जा रहा है, हल्का जा रहा है, कैसा जा रहा है? सही जा रहा है, ठीक जा रहा है? स्लो या फास्ट तो नहीं हाँ, है? समझ में आ रहा है। हाँ, स्लो या फास्ट तो नहीं है? जैसे ये जो छोटे छोटे वर्ड्स, हाँ, कम अगेन। जैसे ये छोटे छोटे वर्ड्स एक्सप्लेन करते हो, तो हम्म। उनको कॉपी में लिखूं कि नहीं लिखूं? हाँ, उसको लिखते जाओ, उसको लिखते जाओ। ये अभी अभी तुम्हारा बेस बिल्ड हो रहा है, ठीक है। और उसके उसके बेसिस पर तुम लोग आगे और भी चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलो तो मैडम जैसे आ गई। मेंटेन, प्रिपेयर, प्रेडिक्ट, टाइटल डीड। हाँ, वो सब चीज़ें याद रख लो, ठीक है। और उसको लिखते भी जाओ, ठीक है। चलो मैं करता हूँ अब स्क्रीन शेयर। क्या शेयर कर दिया? हाँ, स्क्रीन दिख रही है क्या? चलो अनम्यूट कर लो अपने आप को सब लोग। और म्यूट कर लिया क्या? हम्म। चलो तो हम लोग एक काम करते हैं कि अपने क्लॉज वन को, ठीक है, एक चार्ट पूरा निकाल लेते हैं ताकि एग्जाम ओरिएंटेड भी एक बार हमारे पास चीजें हाथ में आ जाए। कोई बात? अच्छा, एक और बात बताता हूँ। तुम्हें क्लॉज वन के अंदर ना ये सब क्लॉज ए है या बी है या सी है या डी है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें बस याद रखना है सेक्शन थ्री क्लॉज वन ये बोलता है, ठीक हुई बात। चलो ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहां पर बना कर देता हूं। ये है सेक्शन थ्री। लिखो, सबसे पहले लिखो एसेट्स, ठीक है। हम्म। प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपीई के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? पीपीई के अंदर तुम्हें दिख रही हैं डिटेल्स, ओके, एंड सिचुएशन। क्या क्या?
ये समझ में आया? ओके, अब लिखो फिजिकल वेरिफिकेशन। यहाँ पर लिखो ये किसका होगा? पीपीई का होगा। ओके, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? बाय मैनेजमेंट, और यहाँ पर लिखो रीजनेबल इंटरवल। इसको ऐसे बादल कर लो, ठीक है? रीजनेबल इंटरवल, ये दिख रहा है क्या? अरे बोलते जाओ भाई, मैं बोला सबको अनम्यूट करने के लिए। हाँ दिख रहा है। हम अनम्यूट रखो खुद को, नहीं तो मुझे लगेगा कनेक्शन रुक गया, फिर मैं बोलना बंद करूंगा, ठीक है? तो और डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज अगर है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड है। वर्ड क्या यूज हुआ है देखता हूँ, रिफ्लेक्टेड वर्ड यूज हुआ है, डेल्ट विद, ठीक है? ये चलो मैं वर्ड यूज कर लेता हूँ एक बार, डेल्ट विद। इसको रिफ्लेक्टेड की जगह लिख लो यहाँ पर। ठीक है? आया ना? पहली बात आई लीज एसेट, जहां पर हमारा ये बंदा लेसी है, कंपनी इज लेसी एंड अदर पीपी, ठीक है? लेसी है तो इसको इसमें लिख दो कि ओन नेम इन लीज, ये एक मिनट रुके क्या? किस लिए क्या हो गया? लिख नहीं पाए। और फिर राइटिंग अच्छा राइटिंग मेरी बड़ी खतरनाक सी राइटिंग, रुक जाओ मैं दूसरा पेन यूज करूँ क्या? हाँ, थोड़ा पतला पेन यूज करो। ओके ठीक है, चलो अदर पीपी अभी ठीक है। कहाँ से नहीं लिख पाया ये तो बता दो, मैं बोल दूँ। यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन है पीपीई के बाद। हाँ, पीपीई के बाद लिखा हुआ है पीपी, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन टू बी डन बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स, ओके, और एनी डिस्क्रिपेंसी हैज बीन प्रॉपरली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके? नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात आ गई टाइटल्स। टाइटल्स ये जहां पर कंपनी लेसी है और जो ये टाइटल्स हैं इन ओन नेम है, ओके? कंपनी का ओन नेम इज इन द लीज एग्रीमेंट, तो फिर ये आउट ऑफ स्कोप हो गया यहां से, ठीक है? अदर पीपी के केस में हमें क्या करना है? यहां तक लिख लिया, हाँ लिख लिया। ठीक है? अगर अदर पीपी के केस में टाइटल्स नॉट इन द, एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अदर पीपी के केस में टाइटल्स इन द नेम ऑफ कंपनी, ठीक है? नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी, इन द नेम ऑफ कंपनी है तो क्या, इधर ले आओ, ठीक है? ऐसे एरो बना लो, ठीक है? और नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी है तो क्या? तो यहां पर हमारे पास एक टेबल बनेगी, सब लोग लिख पा रहे हो क्या हाथ के हाथ? ठीक है,
मैं ऐसे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, ओके, ग्रॉस रिलेटिव एम्प्लॉय, ऐसे ही लिखना, ठीक है, ऐसे एरो बना के लिखना, ओके। उसके बाद पीरियड, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया रीजंस, ठीक है। चलो, तो ये टी है हमारा, ये तुम लोग समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, मैं लिख कर दूं? क्या? ये इससे डी और इससे 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 समझ लिखा? पाओगे? हाँ, यस। मैं लिख कर देता हूँ, चलो। डी तुम्हारा हो गया डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फिर हो गया ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया नेम ऑफ, नेम ऑफ टाइटल ओनर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास हो गया, अगर तो वो हेल्ड इन द नेम ऑफ प्रमोटर्स, ठीक है, या डायरेक्टर्स, या फिर रिलेटिव और एम्प्लॉय ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, पीरियड फॉर विच एसेट इज हेल्ड, होल्डिंग द एसेट, और लास्ट रीजंस, रीजंस वाई नॉट हेल्ड इन नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, एंड प्लस डिस्प्यूट्स Dispute. इफ एनी, ठीक है, टाइटल हो गया। Yes. नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि इतना कुछ याद कैसे रहेगा, हाँ या ना? सोच रहे हो ऐसा, नहीं सोच रहे हो? सोच रहे हो ऐसा कि नहीं सोच रहे हो? आई थिंक रेड कलर इज अ लिटिल ट्रबलिंग, राइट? I'll use this one. चलो, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिवैल्यूएशन की, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ए, और मैं ये ए यहाँ बना रहा हूँ, तुम लोग अपने पास वहां बना लेना, ठीक है। तुम लोग अपने पास कॉपी में नॉर्मली बनाना, मैं इसको यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैं तुम लोग को ITSM का भी रिवीजन करा के दे रहा हूँ, इधर से ये बनाया, ये इधर आया ठीक है। चलो, अब रिवैल्यूएशन के बारे में क्या, रिवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है, किसका किसका रिवैल्यूएशन होगा? PPE का रिवैल्यूएशन होगा और ROU एसेट का रिवैल्यूएशन होगा। अच्छा हाँ, मैं तुम लोग से एक सवाल पूछ रहा था, मैं तुम लोग से सवाल पूछ रहा था कि यहाँ पर ROU एसेट क्यों यूज किया और यहाँ पर लीज क्यों यूज किया वर्ड, ठीक है। मैं इसका आंसर देता हूँ, अगर तुम लोग ने वो इंडेक्स नहीं पढ़ा होगा Like to तब use. मैं बताता हूँ। लीज जो है वो ना, ऑपरेटिंग और फाइनेंस, अच्छा। हाँ, जो लीज जो है ना, वहां पर हम लोग टाइटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लीज एज सच आपको टाइटल नहीं देता, वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि ये लीज हमारे नाम पर है या नहीं है, यहां पर हम टाइटल्स चेक कर रहे हैं, करेक्ट। जब रिवैल्यूएशन की बात आती है ना, तो ROU एसेट जो होता है ना, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें MLP होता है, ठीक है, इसमें और बहुत सारे छोटे छोटे से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई कंटीजेंट हम लोग आगे जाकर कोई कंसिडरेशन देने वाले हैं, ये सब चीजें देने वाले हैं, ये सारी चीजें भी हमारे पास इसके अंदर होती हैं, ठीक कोई बात। अब यहाँ पर क्या होता है कि जरूरी नहीं कि तुम्हारी लीज पेमेंट ही एज सच चेंज हो रही हो सकता है यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स है जिसकी वजह से तुम्हारी ये रिवैल्यूएशन हो जा रही हो, ठीक कोई बात। तो यहाँ पर लीज्ड एसेट अगर वो वर्ड यूज कर लेता ना, तो बात गड़बड़ हो जाती, इसीलिए उसने ROU एसेट का नाम लिया, ठीक कोई बात, आया ना? हाँ ठीक है। आगे बढ़े,
ठीक है, तो अब चलो इस पे आ जाते हैं फिर से। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन इन दोनों का, आरओयू एसेट का और पीपीई का, हम लोग सेम वे में देखेंगे। और वो सेम वे में हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। क्या क्या देखा था इसमें, मुझे याद दिलाओ जल्दी 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 से। 10% से ज्यादा और यहाँ पर एक और चीज लिख लो, एक और चीज लिख लो यहाँ पर, रजिस्टर्ड इंटेंजिबल एसेट। और इसको ऐसे 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 स्टार कर देना, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में हम लोग ने सिर्फ एक डिस्कशन और किया था, और वो किया था ये यहाँ पर। इसके बाद हम लोग कहीं भी इंटेंजिबल एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जब लोग आईए की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको स्टार करके रख लेंगे, ये कोई बात। चलो, इन तीनों का जो रिवैल्यूएशन है, इन तीनों की रिवैल्यूएशन के बारे में सबसे पहली बात क्या, कि क्या कोई रिवैल्यूएशन हुआ है। तो ये जो रिवैल्यूएशन है, ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से हुआ है, आया ना। रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग ने रिवैल्यूएशन किया है। इस रजिस्टर्ड वैल्यूअर की डेफिनेशन जो है ना, ये कंपनीज एक्ट में दी हुई है, ठीक है। डिस्कशन इसकी हम लोग की कंपनीज एक्ट में दी हुई है, तुम्हारे कोर्स में भी है, तुम लोग इसको पढ़ोगे भी, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा हुई है। दूसरी, और ये भी रिपोर्ट करना है कि वेदर इट इज मोर देन 10%, मोर देन और इक्वल टू 10%। और इसके अलावा कुछ नहीं था, नहीं था, था या नहीं था, था, नहीं था, था, वो था प्लस अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, ओके। ये चार चीजें हो गई, ओके। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या आई थी, एक छोटा सा पॉइंट, हाँ करेक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी। हाँ, तो मैं यहाँ पर उसको ऐसे लिख देता हूँ, बेनामी, ठीक है। कि अगर वो बेनामी प्रॉपर्टी है, तो फिर उसको हम लोग को देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका डिस्क्लोजर है कि नहीं, ओके। ये पूरी समझ में आ गई, रिवीजन करना है इसका। सोचो यार इतना कुछ कैसे याद रहेगा, ऐसा लग रहा होगा ना, अभी तो मैंने बता के दिया है, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें लग रहा है अरे फैंटास्टिक, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ ऐसे समराइज भी हो गया, याद भी रह रहा है। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, हम लोग जब एसेस पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें एक हमारे पास वर्ड आता है असर्शंस, आता है या नहीं आता, ओके। और ये जो एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स, ये क्या होती हैं, अभी अभी मैंने बताया, ये पाइलिंग अप नेचर की होती है, या दूसरा मैंने नेचर ही भूल गया था, मैंने नाम क्या क्या बोला था मैंने, बैलेंसिंग अप नेचर की होती है। ये पाइलिंग अप नेचर की होती है, बैलेंसिंग अप नेचर की होती है, बैलेंस। कैसे पता, क्योंकि उसका एक ही एसेट अकाउंट बनाते हैं, उसी में घटाते बढ़ाते रहते हैं, करेक्ट। तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट नेचर की होती हैं, ओके। और ये अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, मतलब ये अकाउंट बैलेंस है। और अकाउंट बैलेंसेस के असर्शंस क्या क्या होते हैं, बताता हूं, तो कुछ कुछ तो ऐसे याद रखा करो, ठीक है। एग्जिस्टेंस, है ना, ओके, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, मेजरमेंट, है ना, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, ओके, ये होता है, ठीक, कोई बात। तो जरा बताओ एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे तुम, एग्जिस्टेंस तुम चेक कर रहे हो पीवी से, है ना, फिजिकल वेरिफिकेशन से तुमने एग्जिस्टेंस चेक किया, ओके। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कैसे चेक करते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस तुम चेक करोगे टाइटल डीड से, ओके। उसके बाद मेजरमेंट कैसे चेक करोगे, मेजरमेंट, हाँ, मेजरमेंट यानी रिवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं हुआ, है ना, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए एक और चीज तुम्हें दिख रही होगी छोटी सी, ये इधर, ये है ना, ठीक है। और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर तुम्हारा चेक हो रहा है एक तो यहां से, ओके, और एक चेक हो रहा है
ये यहां से। समझ में आई बात? तो असर्शन तुमने अपने दिमाग में रखे, देखो तुमको बस ये याद आ जाना चाहिए कि 5 पॉइंट्स थे। ओके, जैसे मैंने फिक्स्ड एसेट्स देखा, ठीक है, 5 पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आए। 5 पॉइंट्स जो निकल के आए उसके अंदर क्या क्या आया, आंख बंद करो, चलो सब लोग मेरे को दिखो, नजर आओ, सब लोग नजर आओ मेरे को, सब लोग नजर आओ। देखो मैं थोड़ी देर के लिए नजर नहीं आऊंगा, मैं पानी ले आता हूँ, मेरे को खांसी आ रही है। हाँ जी, चलो नजर आओ सब लोग, अरे प्लीज नजर आ जाओ ना। चलो ये तो मुक्का मार के नजर आई मेरे को। ये मोबाइल में कर रही है क्लास बैठ के दिव्यांशी तू? हाँ टैबलेट है, क्या हाथ हुआ? थपटे, अरे बड़े बड़े लोग हैं भाई, आईपैड वाईपैड पे क्लास करते हैं, ऐसे थोड़ी छोटे मोटे। चलो संजना तुम भी नजर आओ। ये तो सो गई, म्यूट व्यूट करके सो गई है। अनम्यूट करो सब लोग, अपने आप को अनम्यूट करो, चलो। अरे अरे मेरे झगड़ने को, बैकग्राउंड में वॉइस है। अरे कोई बात नहीं, मैं इतना बेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे यूट्यूब पे बहुत चिल लोग हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आंखें बंद कर लो सब लोग अभी अपनी, ओके। चलो आंखें बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो, हो गया कुछ नहीं, ठीक है। अभी चलो सबसे पहले क्लॉज वन, क्लॉज वन के अंदर सबसे पहले क्या दिखा हमें? एरो किधर गया भाई? अभी किसी की, अरे जैना जी अपने आप को आप अनम्यूट करोगे तब ना सुनाई दोगे, ऐसा नहीं सुनाई देता। ठीक है चलो, Maintaining records. मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। दूसरा एरो क्या बोल रहा है? दूसरा एरो कुछ तो बोल रहा है, Physical फिजिकल। verification. तीसरा एरो क्या बोल रहा है? टाइटल्स, Titles. अगला, Revaluation. रिवैल्यूएशन, अगला बिनामी, Benami property. बनामे। चलो चलो अब आते हैं हम लोग रिकॉर्ड्स के अंदर। चलो रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या दिखा सबसे पहले? फुल डिटेल्स लाइक पीपी में, चलो कोई नहीं, चलो PP. so now you just keep PP में speaking no matter we cannot hear it, just keep speaking, okay। चलो सबसे पहले हम लोग को क्या दिखा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स में? सबसे पहले हो गया पीपी की तरफ और गया इंटेंजिबल एसेट्स की तरफ, ओके Intangibles. ठीक है। अब छोटा वाला इंटेंजिबल एसेट है, पहले इंटेंजिबल एसेट को खत्म करते हैं। उसमें क्या बोल रहा है? फुल पर्टिकुलर्स दे दो हमें, ठीक है। Full particulars. उसके बाद पीपी के अंदर है, पीपी के अंदर में क्या बोल रहा है? क्वांटिटेटिव डिटेल्स और पहले सिचुएशन। कितने कितने निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं वो बताओ। दो, दो निकल रहे हैं। पहला क्या निकल रहा है? Quantitative क्वांटिटेटिव details. डिटेल्स, और दूसरा क्या निकल रहा है? Situation. सिचुएशन, ठीक है। अब ये खत्म हो गया कि अभी और कुछ बचा उसमें? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, आगे बढ़े, आगे आ जाओ। अगला नेक्स्ट क्या है हमारे पास? Physical. फिजिकल वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर में सबसे पहले क्या दिख रहा है? किसका इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है? पीपीई का और इंटेंजिबल एसेट्स का, करेक्ट। पीपी का, कभी किसी ने बोला PPE का। इंटेंजिबल एसेट्स, हाँ। चलो पीपीई का करना है। पीपीई का करते समय हम लोग ने क्या क्या चेक करने हैं?
5 चीजें चेक करनी है, हमें 5 चीजें, मैनेजमेंट, हमें 5 चीजें चेक करनी है, हमें 5 चीजें चेक करनी है, हमें 5 चीजें चेक करनी है। हाँ, कितनी चीजें चेक करनी है? दो अरे कम करनी ऑन, अरे कम ऑन, कितनी चीजें? 3 चीजें दो चेक करनी है। management, मैनेजमेंट पे किया, रीजनेबल इंटरवल पे किया, और डिस्क्रिपेंसीज मिली। डिस्क्रिपेंसीज रिपोर्ट, discrepancy, हाँ, और डिस्क्रिपेंसी जो रिपोर्ट हुई वो कैसे, कहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुई, वो क्या हुई? डेल्ट dealt विद, with डेल्ट dealt विद, with books of account. डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, ये हमारा हो गया खत्म, इसको कर दें साइड में। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। संजना, टेक टेक इट अप, टेक इट अप, ट्राई ट्राई, आंख बंद करो और बोलते रहो, आंख बंद करो, बोलते रहो, ठीक है। नेक्स्ट, टाइटल्स, टाइटल्स, ओके, टाइटल्स, टाइटल्स। हमें सिर्फ सिर्फ हमें इंटेंजिबल एसेट्स के टाइटल देखने हैं, सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स के टाइटल देखने हैं, और कुछ भी टाइटल्स नहीं देखने हमें। नहीं, गाने के देखने हाँ, तो इसमें 2 पार्ट बन गए हमारे, पहले तो लीज एसेट्स, ओके, और दूसरे हमारे अदर देन लीज एसेट्स, ठीक है। लीज एसेट के अंदर क्या है, अगर ओन नेम में है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो आउट ऑफ रिपोर्ट हो स्कोप, जाएगा, आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। ओके, चलो, अगर वो पीपी है तो वो, अगर ओन नेम में है हमें चेक करना है उसका लीज हमारे नेम पे है या किसी और के नेम पर, हमें ये चेक करना है, ठीक है। ये ठीक है ना? नहीं आउट ऑफ स्कोप हुआ ना, हमें बस ये देखना है कि जो हमारे नेम में नहीं है अदर देन पीपी में। ओके, ठीक है। पीपी में क्या है, या तो अपने नाम पे पीपी होगी या तो अपने नाम में पीपी नहीं होगी। अगर अपने नाम पे पीपी है सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ जाओ लाइफ में, ठीक है। अगर तो अपने नाम में नहीं है तो हमें क्या चेक करना है, हमें 16 चीजें चेक करनी है। फिर हाँ, कितनी? 8 डिस्क्रिप्शन चीजें, 6-7 चीजें हैं। 6 या 7, 6 या 7, 7 6 या 7। अब आंखें खोलो, आंखें खोलो पार्थ, उठो पार्थ, उठो, आंखें खोलो। 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने 16 बोला कि आसपास तो आ जाओ, कि एक हटाना पड़ेगा और तुम लोग ऐसे कुछ कर दोगे। बोले 7 होती है। ओके, चलो, ठीक है। अरे तो डिस्प्यूट है ना, चलो, डिस्प्यूट के अंदर ही वो उसी का पार्ट है। ओके, तो ऐसे टेबल याद करो, टेबल याद करो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, डी लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, हाँ, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, जीसीवी, ठीक है, जेसीबी नहीं, जीसीवी। ओके, उसके बाद नेम, उसके बाद प्रोमोटर या डायरेक्टर या उसके रिलेटिव या एम्प्लॉय। ओके, उसके बाद, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट, नेम ऑफ द नेम तो बोल चुका ना मैं, नेम किसके, हाँ, पीरियड, हाँ पीरियड, पीरियड हेड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आया कि इफ नॉट हेल्ड इन द नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, रीजन, रीजन। ओके, रीजन। चलो, रीजन के अंदर क्या रखेंगे साथ के साथ, अगर तो कुछ डिस्प्यूट ऑन है, डिस्प्यूट ऑन है, तो हमें उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एरो में कहाँ गए थे, रिवैल्यूएशन के पास गए थे, ठीक है। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के अंदर हमें क्या दिखा था, रिवैल्यूएशन हम इंटेंजिबल एसेट्स का भी कर सकते हैं और टेंजिबल एसेट्स का भी कर सकते हैं, लेकिन लीज्ड एसेट का नहीं करते, लीज्ड एसेट का नहीं करते, हाँ या ना? आरओयू का करना है। करेक्ट, यहाँ पर आरओयू का करते हैं। आरओयू बोलोगे, वर्ड क्या बोलोगे, आरओयू वर्ड बोलोगे, लीज्ड एसेट वर्ड नहीं बोलोगे, ठीक है। चलो, तो पीपी का करते हैं, आरओयू का करते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स का करते हैं। पीपी का करते समय, पीपी का करते समय, ओके, पीपी का करते समय, वैल्यू, पीपी का करते समय, अगर हुआ है कि नहीं हुआ है, एक मिनट, पीपी का करते समय, आरओयू का करते समय, इंटेंजिबल एसेट्स का करते समय, हर क्या करते समय अलग अलग प्रोसीजर्स देखेंगे, अलग अलग चीजें कंसीडर करेंगे, और वो अलग अलग आएगा। करेक्ट? अरे मतलब सब में ही है ना कि पहले ये देखना है कि हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ है, वैल्यूअर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से हुआ है, और 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा हुआ 10% से एग्रीगेट, ज्यादा हुआ है तो, और साथ ही साथ क्या देना पड़ेगा, उसका अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन अमाउंट ऑफ चेंज अमाउंट, देना पड़ेगा। ओके, अमाउंट ऑफ चेंज हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बात आ गई, नेक्स्ट हमारे पास क्या बात आ गई जी, बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी। अगर वो बेनामी प्रॉपर्टी है तो उसका डिस्क्लोजर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा। ये कोई बात? उठो पार्थ, आंखें खोलो, समझ में आया क्या, हो गया क्या, कॉन्फिडेंस आया क्या अंदर से? मैं इतना पता है क्यों तुम लोग को भी बहुत तेज भगाऊंगा मैं, एएस में, सॉरी एसएज में, जहां पर अमेंडमेंट्स नहीं आई हुई है वहां पर मैं बहुत तेज भगाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें क्वेश्चंस के थ्रू बहुत कुछ कवर कर दूंगा। कारों का सैडली अभी मेरे पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, 2016 का मटेरियल है, ठीक है। और मैं अपने बेस्ट ऑफ अपने एफर्ट से मैं नहीं बनाने वाला, क्योंकि मेरा बेस्ट ऑफ एफर्ट कुछ भी नहीं है, राइट। मैं चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट का एक बार कुछ आ जाए रेफरेंस मटेरियल, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि तुम लोग को यहाँ पर जितना छोटा से छोटा हो सके सब कुछ समझा के दे दो, ठीक है।
चलो अब क्लॉज 2 पे पढ़ेंगे हम लोग, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? Yes. चलो अब आते हैं हम लोग क्लॉज 2 पे। क्लॉज 2 बहुत छोटा सा है और ऐसा ही है जैसे पहले था, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। ठीक है, चलो। whether physical verification of inventory has been conducted, okay, at reasonable interval by the management, and whether in the opinion of the auditor, इसको ऐसे बादल बनाओ यहाँ पे, opinion of the auditor, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate. Okay, इस पे बादल बनाओ, ठीक है, और यहाँ पर बादल बनाओ, प्रोसीजर, कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन। ओके, अब whether any discrepancy of more than 10% or more in aggregate of each class of inventory, यहाँ पर each class पे ऐसे ऐसे बादल बनाओ, ठीक है, were noticed, and if so whether they have been properly dealt with in the books of accounts। ये बात कुछ इसमें समझ में आया क्या? मेजरली सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि पीपी का डिस्कशन हमने बहुत एट लेंथ किया है, तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बस दो चीजें एक खास है, एक ये देख लो कि ओपिनियन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, वहां पर कोई भी वर्ड ओपिनियन ऑफ ऑडिटर की बात नहीं करी थी, आया ना? ओपिनियन ऑफ ऑडिटर की बात नहीं करी थी, है ना? पता है ये वर्ड क्यों यूज किया यहाँ पर? क्योंकि हमारा एक एसे है, एसे 501, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट तो कर दो बेटा, अनम्यूट कर दो, हो गया, कुछ नहीं। तो क्या बोलता है, एक हमारा एसे है 501 जो कुछ प्रोसीजर हमें बताता है, ठीक है, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर इन्वेंटरीज। वहां पर पता है क्या बोलता है, वो कहता है ओके कि यहाँ पर इन्वेंटरीज के केस में हमें कोशिश करनी चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करें। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड नहीं कर पाए, ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी ऑल्टरनेटिव मेथड से करें। वो भी नहीं कर पाए तो हम किसी दूसरे ऑडिटर को बोल देंगे कि भैया तुम कर दो। अगर वो सब भी नहीं कर पाए तो हमें अपना ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब भाई, अब बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो इसीलिए यहां पर इसने ये वर्ड, इसको पावर मिली कि ओपिनियन ऑफ ऑडिटर की बात कर पा रहा है। मतलब कि वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द कवरेज, मतलब कि जो मैनेजमेंट ने किया, अगर देखो अगर ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड कर पाता था, है ना, तब तो बात ठीक थी, तब तो वो जाता, वो देखता, वो सब कुछ ठीक रहती, वो अपने ओपिनियन को कुछ भी मॉडिफाई नहीं करता, लाइफ में आगे बढ़ता जिंदगी में, ठीक है। लेकिन उसको जब वो नहीं मिला ना, तो क्या हुआ कि वो अपने ओपिनियन की तरफ को गया, ठीक है, और फिर वो ये देखेगा कि कवरेज तो सही है क्या और प्रोसीजर तो सही है क्या। अरे समझे कि नहीं समझे? और यहां पर इसीलिए वर्ड यूज ने किया है, हाँ, और इसीलिए ये वर्ड यूज हुआ अप्रोप्रिएट। पता है क्यों? क्योंकि ओपिनियन जो बन रही थी ना, ओके, तो उस ओपिनियन को बनाने के लिए तुम्हें यही तो तुम कंसिडर करोगे ना अपने ओपिनियन को। अगर तुम खुद से नहीं जा पाए फिजिकल वेरिफिकेशन में, मैनेजमेंट ने करके दिया, तो तुम यही दो चीजें तो देखोगे ना। ये थोड़ी देखोगे कि मैनेजमेंट कौन से सूट बूट पहन के जाता है। अरे हाँ या ना? ठीक है, और यहां पर जब रीजनेबलनेस, जब इंटरवल की बात की, तो इसका रीजनेबलनेस कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट। तो यहाँ तुम यहाँ पर इंटरवल भी नहीं चेक कर सकते, तो तुम्हें कवरेज चेक करना पड़ेगा और प्रोसीजर, दो ही चीज के बारे में तुम कमेंट कर सकते हो, हाँ या ना? हर चीज के पीछे लॉजिक है। कुछ भी ऐसे सिर्फ रट्टा मारना है ना, तो ये एक सेंटेंस रट्टा मारने के लिए तुमको 6 से 8 मिनट लगेंगे, हाँ या ना? ठीक है, और ये सब समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ओपिनियन ऑफ ऑडिटर, हम लोग तुरंत इस पे दिमाग चलाएंगे, ऐसे 501 वाला, ठीक है, और यहां पर आएंगे, सोचेंगे ओपिनियन की बात क्यों बोली, और हम लोग को जब कुछ नहीं मिलता तभी हम ओपिनियन बनाते हैं, और बात आती है कवरेज एंड प्रोसीजर की। समझ में आई बात? ठीक है, और इसीलिए वर्ड यूज कर लिया और अप्रोप्रिएट। ओके, नेक्स्ट, वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10 और मोर, ये सेम बात है, ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, क्लास ऑफ इन्वेंट्री का मतलब पता है क्या है? क्लास ऑफ इन्वेंटरी बहुत सारी हो सकती है। WIP फिनिश गुड्स ओनली, ओके, WIP हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स हो सकता है, ओके, और रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, रॉ मटेरियल, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये क्लास ऑफ इन्वेंट्री का मतलब यही है या ये भी हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से एक क्लास ऑफ इन्वेंट्री बना दूं, ठीक है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में
फेयर Yes. ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक और क्लास बना दूं, हाँ या ना? ठीक है, तो ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री के लिए हमारे पास ये आएगा। समझ में आई बात? जनरली क्वेश्चन जो तुमसे पूछेगा इंस्टीट्यूट में वो ऐसे ही पूछेगा, ठीक है, कि WIP बता दो, फिनिश गुड बता दो मेरे को, और रॉ मटेरियल बता दो। समझ में आई बात? Whether during any point of time in the year, okay, the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees. ये ध्यान से देखने वाली बात, ठीक है, ये पहले नहीं था, ये तुम्हारे पास नया आया हुआ है, ठीक है, कि कोई भी, और जब भी कोई चीज नई आई हुई है ना, तो जान लेना कि वो उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो in excess of 5 crore rupees in aggregate from banks or financial institution on the basis of security of current assets, ऑडियो whether प्रॉब्लम, एक बार वापस से शुरू कर दो बी पॉइंट। मैं 2-3 बार अपना नाम बोलता हूँ, नहीं कुछ तो बोलता हूँ, जोक सुनाता हूँ, जब सुनाई देने लग जाए तो बताना। मैं जोक सुनाऊँ क्या? अभी सही सुनाई दे रहे हैं। हाँ, तो भगवान भी चाहता था कि मेरे जैसा आदमी जोक ना सुनाए, तो ओके चलो, क्या बोल रहे थे कि हैज बीन सेक्शन एनी, हाँ, बी पॉइंट बोलता है वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हाईलाइट दिस थिंग, ठीक है, द कंपनी हैज बीन सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, इसको हाईलाइट करो, इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ रुपीज, ठीक है। ये फिगर्स तो तुमको याद हो जाएंगी, जब 2-3 बार 4 बार तुम क्वेश्चन लगाओगे ना तो ये याद हो जाएगी। ये चीजें समझना जरूरी है, ठीक है। इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ current assets, security of current assets, whether the quarterly returns of or statements filed by the company with such bank or financial instruments are in agreement with the books of accounts of the company। ये चीज अब देखो, यहां पर हमें ये नहीं चेक करना कि उसको लोन मिला है कि नहीं मिला, ठीक है। ये जो वेदर है ना, वेदर, ये वेदर, ठीक है, इसका जो बादल बन रहे हैं ना मौसम के, ये यहां पर आके बरस रहा है। क्वार्टरली, कि मतलब वो स्टेटमेंट्स पे आके बरस रहा है। वर्किंग कैपिटल मिले उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको ये बताना है ऑडिटर, ठीक है, कि उसने जो क्वार्टरली रिटर्न्स है ना, आ गया क्वार्टरली, ये क्वार्टरली रिटर्न्स जो है ना वो फाइल किए हैं या नहीं किए, ठीक है। ओके, पहली बात तो अगर नहीं किए तो एग्रीमेंट में रहेगा ही नहीं, सीधी सी बात है भाई, अगर तुम फाइल ही नहीं कर रहे हो तो दे विल नेवर बी इन एग्रीमेंट, राइट। और अगर फाइल किया है तो क्या वो एग्रीमेंट में है विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब क्या कि अब तुम्हें हर क्वार्टर पे क्वार्टर करंट एसेट चेक करनी पड़ेगी बॉस। समझ में आई क्या, कि जब इस क्वार्टर से इस क्वार्टर तक जब ये आया ना, तो यहां पर तुम्हें करंट एसेट्स जो है ना उसका जो स्टेटमेंट भेजा ना, तो यहां पर करंट एसेट इस स्टेटमेंट के साथ मैच करनी चाहिए, फिर इस क्वार्टर के अंदर भी सेम होना चाहिए, इस क्वार्टर के अंदर भी सेम होना चाहिए, और इस क्वार्टर के अंदर भी सेम होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, और कुछ नहीं, तो जैसे इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ है तो किसी एक क्वार्टर में ना, लाइक मान लो फर्स्ट क्वार्टर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी नहीं, पॉइंट ऑफ जैसे टाइम, अगर सुन लो, मान लो उसको आज मैंने लिमिट दी 5 करोड़ की, ठीक है, और ये अप्रैल मई जून क्वार्टर है, ठीक है। चार्ट वाली जगह नहीं खराब करेंगे, रुको, यहाँ पर चार्ट बनेगा ना, ठीक है, ऐसे ही बता दो वर्बली। हाँ, मैंने बोला कि 5 करोड़ की लिमिट उसको दी, ठीक है, और वो 5 करोड़ की लिमिट जो थी वो अप्रैल मई जून क्वार्टर के लिए थी, ठीक है। तो अब इसका इम्प्लीकेशन चेक करो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद ये तो नहीं बोला कि वो हमेशा ही इतना रहना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो आज अगर 5 करोड़ की है और मान लो अगस्त सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, गिर गई या ओएनडी में, हाँ ओएनडी में वो नीचे आकर के वो हो गई रिवाइज होकर के 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 करोड़ रुपए, ठीक है। 3 करोड़, तब भी ये चीज तुम्हें चेक करनी है, क्योंकि उसने दिया तो ये इतना था ना, और तब तो तुम्हारे करंट एसेट्स के हिसाब से दिया था, उसको ये देखना है करंट एसेट्स का स्टेटमेंट प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। लाइक जिसके सिक्योर